मैं सबसे पहले सत्यदेव चौधरी जी आपके ही पास आपसे ही बात शुरू करना चाहता हूं कि किसी सरकार को क्या बैसाखी की जरूरत होनी चाहिए लोकतंत्र में। बैसाखी का मतलब हम जैसे बोलते हैं बैसाखी, बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। वो चंद्रशेखर जी की सरकार, वो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार, वो एच डी देवगौड़ा जी की सरकार, वो इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार। किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और सब थोड़े थोड़े कार्यकाल के लिए देश के में सरकार लेकर आए, प्रधानमंत्री बने। आखिर इस तरह की सरकार से देश का क्या फायदा होता है? ऐसी व्यवस्था से क्या निजात नहीं पाया जा सकता? क्या हम लोकतंत्र में स्थिर सरकार देने का कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकते? क्या बैसाखी ही लोकतंत्र की वाहक रहेंगी, लोकतंत्र की सरकार की वाहक रहेंगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। सत्यदेव चौधरी जी, आप कृपया रोशनी डालिए। जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, सरकार, किसी भी सरकार का कार्यकाल पूरा कर लेने का ये मतलब नहीं है कि ये सरकार बैसाखी पर नहीं है। मेरा ये मानना है कि वर्तमान सरकार सहित इससे पहले जितनी भी सरकारें रही और भविष्य में भी यदि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का बहुमत बना के आपने सरकारें बनाते रहे तो भविष्य की सरकारें भी बैसाखी पर ही होंगी। बैसाखी पर होने का अर्थ यह है कि आपके यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर बहुमत की कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। अगर स्पष्ट परिभाषा होती तो बैसाखी की जरूरत नहीं थी। बैसाखियां यदि आपने हटानी है सरकार के अंदर से, सरकार को चलाने में, सरकार को बनाने में, तो आपको एक बहुमत की परिभाषा स्पष्ट करनी पड़ेगी। आज की राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत की कोई परिभाषा है ही नहीं। तो बहुमत की परिभाषा नहीं है तो फिर बहुमत बनाने के लिए आपको बैसाखियों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और नकली नकली बहुमत, नकली बैसाखियां, और इसीलिए ये सारा चौधरी जो साहब, एक बात को थोड़ा और स्पष्ट करने की जरूरत है जनता के बीच, दर्शकों के लिए, कि जो सरकार अल्पमत की होती है और जो बैसाखी का सहारा लेकर के बनी होती है, कारण क्या है? बैसाखी के कारण सरकार, बैसाखी लेकर जो सरकार बनती है उसका एक्चुअल कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? वो इसीलिए होता है ना कि ये अल्पमत या बहुमत या पूर्ण बहुमत या प्रचंड बहुमत, ये क्या चीज है? बहुमत क्या है? जब हमारे को यही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसको चाहे आप बैसाखी की सरकार बोलो, अल्पमत की सरकार बोलो, बहुमत की सरकार बोलो या प्रचंड बहुमत की सरकार बोलो, कुल मिला के सब बातों का मायना एक ही है। आपको यदि बहुमत बहुमत का स्पष्ट परिभाषा नहीं होगी तो ये बैसाखियों का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन चौधरी धन बल साहब, होता है। जनता को तो ये बात पता है कि बहुमत का मतलब मैजिक फिगर, लोकसभा में 272 का मैजिक फिगर होता है। जिसको जी 272 आ जाए, यानी जीते हुए जनप्रतिनिधि की, यानी निर्वाचित सदस्य यानी सांसद, अगर संसद के बारे में बात कर रहे हैं तो 272 सांसद जिसके पास है उसके पास बहुमत है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बहुमत का मतलब जनता को पता नहीं है? नहीं, तो यदि 272 नहीं होंगे तो आप 272 पूरे कैसे करोगे? और जी यदि 272 से ज्यादा है आपके पास तो भी उनको रोक के कैसे रखोगे? जी इसका कोई फार्मूला है आपके पास? वो नहीं है। सच्ची बात यही है कि हमारे पास 272 का चुनाव होने के बाद भी आप जादुई 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 आंकड़े की बात क्यों करते हो? मेरा सवाल जी ये है कि 272 की संख्या पूरी होने का कारण क्यों है? आप 272 को ही बहुमत क्यों मानते हो? क्या कारण है? जब इसका कोई संविधान नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं पर भी संविधान के अंदर ये लिखा हुआ ही नहीं है कि बहुमत इस तरह से बहुमत होगा। आर्टिकल जी 75 के अंदर पहली लाइन ये लिखी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जब इलेक्शन करवा दिया तो फिर आपने अपॉइंट करने का क्या मतलब हुआ? बैसाखी तो जी पहले लाइन से ही शुरू हो गई। जब सरकार बनाने का हमारे पास चुनाव होने के बाद भी यदि माननीय राष्ट्रपति जी ने ही उसको अपॉइंट करना है
मेरे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अपॉइंटमेंट का मतलब क्या हुआ। भाई आप बोलिए ना, ये बहुमत होगा, इसको इसको आपको अपॉइंट नहीं, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री।